अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। अगर आपको भी अंग्रेज़ी लिखने में दुश्वारी का सामना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। अच्छा जी, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करूँगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सके। अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान की बात करें तो वो 26 अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल है और वो अल्फ़ाबेट मिल के वर्ड्स बनाते हैं। इन वर्ड्स का डिफरेंट फंक्शन होते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, जो कि सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। अगर हम इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें एक जो आपके पास टर्म आती है वो आती है फ्रेज़ की। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्टैंड्स टुगेदर एज अ सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि ग्रामेटिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है जी। अब अगर इसके एग्जाम्पल को हम समझें, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ग्रामेटिकल यूनिट से मेरी मिसाल जो है वो आप यूँ समझ लें, नाउन हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, तो ये ग्रामेटिकल यूनिट होती है। और जब डिफरेंट वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो एक ग्रामेटिकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो वो फ्रेज़ कहलाता है, अनलेस कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो ना हो। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे आप देखें कि 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर्स आर मोर डेंजरस देन 1,000 बेयोनेट्स। ठीक है, बेयोनेट्स कहते हैं खंजर को। तो 4 जो न्यूज़पेपर हैं वो हज़ारों खंजर से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्रामेटिकल यूनिट जिसको आप नाउन कहेंगे। ठीक है, 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर की जगह मैं ये भी लिख सकता था कि जी न्यूज़पेपर्स आर मोर डेंजरस देन 1,000 बी नोट्स। ठीक है, तो ये आपका नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका जो फ्रेज़ है। ठीक है, इसी तरह कुछ फ्रेज़ होते हैं जो एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एन आर्मी मार्च ऑन इट्स स्टमक, यानी कि जो आर्मी होती है इसका मतलब ये है, ये एक एडेज है कि जी आर्मी जो है वो भरे हुए पेट के साथ जो है अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो ही वो परफॉर्म कर पाएगी। तो एन आर्मी मार्च ऑन इट्स स्टमक, यानी कि ये जो ऑन इट्स स्टमक है ये यहाँ पे एडवर्ब की ग्रामेटिकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह इंग्लैंड इज़ अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, तो यहाँ पे शॉपकीपर्स जो है ये नेशन के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्टली बता दूं कि आपका एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्लासिफाई करता है। ठीक है, नाउन के बारे में बताता है। आपका एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और एडवर्ब को भी जो है वो क्लासिफाई करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपकी नाउन आपको पता है, वर्ब आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको आइडिया होगा। तो फ्रेज़ जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि किसी ग्रामेटिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करता हो, अनलेस कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको फ्रेज समझ में आ जाए। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, हमज़ा ईट्स बिरयानी डेली। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें, हमज़ा ईट्स बिरयानी, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब मैं इसमें फ्रेज़ ऐड करता जाऊँगा, माय कज़न हमज़ा। अब भी ये एक सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो माय कज़न हमज़ा ईट्स बिरयानी डेली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जो है ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, मैंने एक फ्रेज़ ऐड कर दिया। फिर मैं इसमें मज़ीद फ्रेज़ ऐड करता हूँ, माय कज़न हमज़ा ईट्स बिरयानी ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, अब ये जो, अब फंक्शंस को समझना है आपने। ये जो ड्यूरिंग द वीक है ये ईट्स को क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, तो माय कज़न हमज़ा ईट्स बिरयानी ड्यूरिंग द वीक, यानी कि ये एक एडवर्ब बन गया। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एक एडवर्ब यानी कि एक ग्रामेटिकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इसको फर्दर बढ़ाता हूँ, माय कज़न हमज़ा वॉज ईटिंग बिरयानी ड्यूरिंग द वीक। वॉज ईटिंग ये अभी भी एक वर्ब ही है, लेकिन क्या है, ये एक फ्रेज बन चुका है, मल्टी वर्ड्स वर्ब। ठीक है, देन माय कज़न हमज़ा वॉज ईटिंग होम मेड चिकन बिरयानी। अब ये क्या किया मैंने, फर्दर जो है आपका ये जो आपका ऑब्जेक्ट था इसको मैंने फ्रेज बना दिया, होम मेड चिकन बिरयानी। तो बेसिकली ये एक ही यूनिट है, लेकिन क्या है कि वर्ड्स मैंने जो है इसमें बढ़ा दिए तो एक फ्रेज़ बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेज़ समझ में आ गया हो। दूसरी अहम चीज़ है क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज भी जो है वो एक सिंगल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है जी, तो ये फ़र्क है
आपके फ्रेज और क्लॉज का कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब इसको भी आप समझ लें, माई फ्रेंड हु हैज़ ऑटिज्म इज़ ब्रिलियंट एट क्विज। ठीक है, अब क्या है, माई फ्रेंड हु हैज़ ऑटिज्म, हु सब्जेक्ट और हैज़ आपका वर्ब। ठीक है, तो ये आपने एक क्लॉज बना दिया, और ये क्लॉज जो है ये किस चीज़ को, माई फ्रेंड हु हैज़ ऑटिज्म, यानी कि ये फ्रेंड के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेकंड, अ क्लॉज फंक्शनिंग एज अ नाउन, इसमें भी आप देख लें, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, मुझे क्या याद नहीं जो लास्ट नाइट को हुआ। अब व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है, हैपेंड आपका वर्ब है। अगेन मैं समझा दूं, ये वही ग्रुप और वर्ड्स हैं जो कि एक सिंगल आइडेंटिटी को जो है वो शो कर रहे हैं। इस सेंटेंस पे गौर करें, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं क्या जो रात को हुआ, तो ये जो क्या जो रात को हुआ ये एक आइडेंटिटी है, वो नाउन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, आई कैन नॉट रिमेंबर येस्टरडे मूवी, ठीक है, तो ये भी जो है वो इसको पूरा जो है वो रिप्लेस कर सकता था। इसी तरह अ क्लॉज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, ही पुट ऑन वेट व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग, यहाँ पे ही सब्जेक्ट और वर्ब। तो क्लॉज और जो आपका जो फ्रेज होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आपके क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि ये जो आपके फ्रेज होते हैं, जो आपके क्लॉज होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। जो मेजर टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर आगे सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस में आपने पंक्चुएशन मार्क है, आपकी सिंटेक्स है, आपकी जो है वो किस तरह से आपने स्ट्रक्चर करना है सेंटेंस को, वो मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा। तो उसके लिए जो सारी बेस है वो यहीं से बनेगी। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका वो क्लॉज है जो अगर अलोन भी हो तो वो एक सेंटेंस का सेंस दे। क्लॉज जो है वो सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जो कि अलोन भी हो तो एक सेंटेंस का सेंस दे। ठीक है जी, हैज़ द एबिलिटी टू स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अच्छा, इंडिपेंडेंट के बाद डिपेंडेंट क्लॉज को भी पहले समझ लें। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन इवन दो इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को समझें, शी रिटर्न्ड द कंप्यूटर। अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी रिटर्न द कंप्यूटर, इसको मैं सेपरेटली अगर समझूं तो ये एक सेंटेंस का सेंस दे रहा है। लेकिन शी रिटर्न द कंप्यूटर के बाद वाला अगर हिस्सा हम समझें, आफ्टर शी नोटिस्ड इट वाज डैमेज, तो अगर सिर्फ मैं आफ्टर शी नोटिस इट वाज डैमेज को कंसिडर करूं तो ये अलोन जो है, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक सेंटेंस का सेंस नहीं देता, यानी कि ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है इस सेंटेंस का। और शी रिटर्न द कंप्यूटर ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है जी, तो ये एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात हो गई। अब समझते हैं कि सेंटेंस की टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, टाइप्स तो आपको पता है, असर्टिव और जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी, वो सारी उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सेंटेंस होता है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस आपका वो सेंटेंस है जो कि एक क्लॉज रखता हो अपने अंदर, ठीक है, और सेंस देता हो किसी भी कंप्लीट सेंटेंस का। तो जैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन आपका प्रेडिकेट हो गया, तो ये एक सब्जेक्ट और आपका जो है वो वर्ब हो गया, तो ये आपका एक बन गया क्लॉज और ये सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसके बाद होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट आपके क्लॉज हों। ठीक है, जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस कह देते हैं सिंपल सेंटेंस, और अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी, तो कंपाउंड सेंटेंस को अगर हम समझें तो अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये दो इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट टू, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। जैसे नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। अच्छा, नाइट केम ऑन एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, रेन फेल हैवीली बारिश बहुत हुई, बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। वी ऑल गॉट वेरी,
अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि आपने जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में जो है वो दो या दो से तीन इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो इस क्लॉज को जो है वो कंबाइन करना होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस तरह से आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। देन द थर्ड वन इज़ आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है जी? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि आपका एटलीस्ट एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और बाकी जो है आपके जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, डिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। अगर हम इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें तो फर्स्ट क्लॉज इज़ बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखूँ तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस का सेंस नहीं देता। जबकि अगर मैं आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव यानी कि आई हीटेड माई कॉफ़ी इन द माइक्रोवेव, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस का सेंस देता है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दोनों को आपने एक कॉमा से कनेक्ट किया, ठीक है, और आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें एक चीज़ जो है वो समझने की है कि जब भी आप अपना मेन जो आपका मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में रखोगे और जो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसको डिपेंडेंट सेंटेंस फॉलो करेगा, तो आप कॉमा नहीं लगाओगे। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल शेयर किया, आई हीटेड माई कॉफ़ी इन द माइक्रोवेव, यानी कि ये मेरा इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज था। ये जब शुरू में आएगा सेंटेंस के तो फिर जो है आपका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो फॉलो नहीं करेगा कॉमा को। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इस तरह से आप अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में इतना ही था। आगे जो है मैं कोशिश करूँगा कि जी जो भी ये सेंटेंसेस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मर्ज होते हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, किस तरह से सिंथेसिस होती है कि जी आपने जो है वो दो तीन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सेंटेंस को मर्ज करना है तो किस तरह से करना है। ठीक है, और फिर जो है वो आपने किस तरह से अपनी राइटिंग में एक्सप्रेशन लाना है, क्योंकि ऐसे राइटिंग के अंदर आपको जो है वो एक ही बात 4 से 5 तरीके से 10 तरीके से बोलनी होती है। ठीक है, अगर आप कॉज बता रहे हैं तो आपको जो ओपनिंग सेंटेंस है जो आपका किसी भी पैराग्राफ का जो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो आपको एक बात 5, 10, 15 तरीके से करनी आनी चाहिए। उसके लिए आपको डिफरेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि वो कौन कौन से सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, किस किस तरह से आप अपनी राइटिंग में एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। ठीक है जी। और आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।